अमृता सिंह फिल्म बेताब रिलीज होते ही रातों रात युवा दिलों की धड़कन बन गई थीं और उनके गाने देश के हर गली और चौराहे पर गूंज रहे थे। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। अमृता का खूबसूरत और बोल्ड अंदाज, नेचुरल एक्टिंग और तीखे तेवरों के साथ डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे हॉट और सक्सेसफुल एक्ट्रेस बना दिया था, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद कुछ ही सालों में इंडस्ट्री के तमाम बड़े हीरोज के साथ स्क्रीन शेयर करने लगी थी। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ ही साल में अपने काम से अमृता सिंह इतनी पॉपुलर हो गई थी कि आम दर्शकों से लेकर बड़े बड़े स्टार्स भी इनसे शादी के ख्वाब देखा करते थे। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। सनी देओल जैसे न्यू कमर के साथ डेब्यू करने के बाद इन्होंने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बनाई और मर्द में अमिताभ के सामने इतनी बेबाकी से एक्टिंग की कि मीडिया ने इनका नाम ही मर्द सिंह रख दिया। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और भी बड़ा बना दिया जाए अपने बॉडीगार्ड की नौकरी देकर। प्रोफेशनल लाइफ में अमृता सिंह ने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें हमेशा धोखा ही मिला। इनकी मासूमियत का फिल्म एक्टर्स से लेकर क्रिकेटर ने खूब फायदा उठाया। उन्होंने अपने से करीब 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी रचाकर घर बसा लिया था, लेकिन कुछ ही साल में सैफ ने उन्हें ऐसा धोखा दिया जिससे वो आज तक नहीं उबर पाईं। कर ना सके हम प्यार का सौदा। फिल्म इंडस्ट्री हो या देश की सत्ता, अमृता सिंह और उनका परिवार काफी पावरफुल रहा है। उनकी मां इंदिरा गांधी और संजय गांधी की करीबी थीं, तो दादाजी देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर शाहरुख खान उनके स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। लेकिन जब अमृता पर मुसीबत का दौर आया तो कोई भी मदद करने नहीं आया। कितनी अधूरी थी मैं। अमृता ने अपने दम पर ही जिंदगी के हर पड़ाव का डट कर सामना किया और हर बार दमदार कमबैक किया। एक बार फिर सोच लो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। दोस्तों, आज बोलता बॉलीवुड में इस बेहद टैलेंटेड मगर बदकिस्मत एक्ट्रेस की जिंदगी के कई ऐसे राज से पर्दा उठने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने जब पहली बार अमृता सिंह को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये भविष्य की स्टार है और उन्होंने फौरन अपनी फिल्म बेताब का ऑफर दे दिया। ये बचपन का प्यार हो जाएगा। बेताब के जरिए धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सनी देओल को लॉन्च करना चाहते थे। उनकी नजरें काफी समय से एक न्यू कमर को ढूंढ रही थीं। इससे पहले वो मीनाक्षी शेषाद्री और मंदाकिनी को रिजेक्ट कर चुके थे। अमृता और सनी की जोड़ी उन्हें परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अमृता की मां रुखसाना सुल्तान नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में जाएं, मगर अमृता अड़ गईं और उन्हें इजाजत देनी पड़ी। कुछ भी कह लो, उस लड़के सनी में बात है। कोई बात नहीं है। किरण, तुम तो जिसे देखती हो बस इम्प्रेस हो जाती हो। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को एक जानी मानी सिख फैमिली में हुआ था। उनके पिता शिविंदर सिंह विर्क आर्मी अफसर थे, जबकि उनके परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली बसाने वाले अंग्रेजों के जमाने के कॉन्ट्रैक्टर थे। अमृता की मां रुखसाना अपने जमाने की दिल्ली की बड़ी कांग्रेस लीडर थी, जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की करीबी मानी जाती थी। राजनीति के अलावा अमृता के परिवार का कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ था। रुखसाना सुल्तान की मौसी बेगम पारा बहुत बोल्ड और मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनकी शादी दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से हुई थी। इस लिहाज से अमृता सिंह और दिलीप कुमार दूर के रिश्तेदार थे। अमृता और शाहरुख की बहन दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी। शाहरुख भी बचपन से अमृता सिंह को जानते हैं। मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा निवास। अमृता सिंह ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म बेताब में उनकी नेचुरल एक्टिंग की खूब तारीफें हुई। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे। साल 1983 में रिलीज हुई बेताब ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, जिसने अमृता और सनी देओल को रातों रात स्टारडम दिला दिया। ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बादल यूं गरजता है।
बेताब की कामयाबी को देखते हुए अगले साल इस जोड़ी को फिल्म सनी में भी रिपीट किया गया, लेकिन ये औसत फिल्म थी। साथ में 2 फिल्म करते हुए अमृता सिंह और सनी देओल धीरे धीरे क्लोज हो गए और इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। सनी देओल शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी पूजा इंग्लैंड में रहती थी। सनी और धर्मेंद्र ने इस शादी का कहीं जिक्र नहीं किया था, मगर एक अखबार में सनी देओल के शादीशुदा होने का खुलासा हुआ तो अमृता सिंह परेशान हो गई। उन्होंने सनी से पूछा तो उन्होंने इसे अफवाह बता दिया, लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती है, और एक दिन ये खबर कंफर्म हो गई। इसके बाद रुखसाना सुल्तान ने अमृता को सनी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। You're mad. You're absolutely mad. अमृता सिंह शायद एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें बाप और बेटे दोनों की हीरोइन बनने का मौका मिला। बेताब और सनी में उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ बनी थी, तो बंटवारा, कल की आवाज, सच्चाई की ताकत जैसी फिल्मों में उन्होंने धर्म जी के साथ काम किया। पास है एक दूजे के कितने। स्टारडम हासिल करने के बाद अमृता ने अलग अलग किस्म के रोल किए और चमेली की शादी, साहिब, खुदगर्ज, मर्द, आईना और नाम जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। मर्द में उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया था, लेकिन इसमें अमृता ने इतनी पावरफुल एक्टिंग की कि मीडिया ने उनका नाम ही मर्द सिंह रख दिया था। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं मुल्क के हर एक मुजरिम को आपके हवाले कर दूंगी। 80 के दशक में उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर टॉप एक्टर के साथ बनी। जला है दिल, जमा है हम, मोहब्बत का हसीना। इनके अलावा वो सलमान खान के साथ सूर्यवंशी और शाहरुख खान के साथ राजू बन गया जेंटलमैन फिल्में भी कर चुकी हैं। उन दिनों मुंबई में तन्हा अमृता को सुकून मिला मशहूर क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ। वैसे तो बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अक्सर क्रिकेटर्स के प्यार में बोल्ड हो जाती हैं। रवि शास्त्री और अमृता सिंह की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी और ये दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों अक्सर किसी इवेंट में एक साथ दिखने लगे। नवंबर 1986 में दोनों की तस्वीर सीनियर ब्लिट्ज मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश हुई थी। जब टीम इंडिया शारजहां गई हुई थी तो मैच देखने अमृता भी गई थी। दोनों की शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, तभी रवि शास्त्री ने यह कह दिया कि उनकी होने वाली बीवी कभी फिल्मों में काम नहीं करेगी और घर पर रहकर फैमिली देखेगी। तो बस बात यहीं बिगड़ गई। अमृता ने हाउसवाइफ बनने की बजाय अपना करियर चुना। इस तरह अमृता का ये रिश्ता भी अंजाम पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गया। आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा। सनी देओल और रवि शास्त्री के बाद उनका नाम मशहूर एक्टर विनोद खन्ना से जोड़ा गया था। तब लंबे वक्त के बाद विनोद खन्ना फिल्मों में वापसी कर रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात बंटवारा फिल्म की शूटिंग पर हुई थी। दोनों को कई बार साथ में आउटिंग करते हुए भी देखा गया, लेकिन वो अमृता से 12 साल बड़े थे और उनकी मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसलिए जल्द ही अमृता और विनोद खन्ना अलग अलग हो गए। 1990 तक अपने 7 साल के करियर में अमृता सिंह 3 बार ब्रेकअप झेल चुकी थी। हालांकि उनका करियर ठीक चल रहा था, लेकिन उन दिनों बॉलीवुड में नई नई एक्ट्रेस तेजी से आ रही थी और अमृता सिंह करीब 32 साल की हो चुकी थी। वो जल्द से जल्द सेटल होना चाहती थी। तभी उनकी जिंदगी में आए सैफ अली खान, जो उनसे उम्र में 12 साल छोटे थे। माँ गए हो, नूर आ गया है। तब सैफ की पहचान टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे की थी। फिल्म मेकर राहुल रवेल उनको अपने फिल्म बुलंदी से लॉन्च करना चाहते थे। लॉन्चिंग से पहले वो नए एक्टर की इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टरों के साथ फोटो सेशन कराते थे। इसलिए राहुल रवेल ने अमृता सिंह और सनी देओल जैसे बड़े कलाकारों को फोटोशूट के लिए बुलाया था। अमृता इस फोटोशूट में सैफ को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन पहली ही नजर में सैफ का दिल उन पर आ गया। वो बेतकल्लुफ हो रहे थे और उन्होंने न्यूकमर होने के बावजूद फोटोशूट के दौरान अमृता जैसी सीनियर एक्ट्रेस के कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे अमृता को गुस्सा आ गया। इस मुलाकात के बाद सैफ ने उनको फोन पर डिनर या लंच के लिए इनवाइट किया, तो अमृता ने साफ कह दिया कि वो कहीं बाहर नहीं जाती। लेकिन कर्टसी में उन्होंने सैफ को अपने घर खाने पर बुलाया, तो सैफ उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए।
सैफ इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने डिनर करते हुए ही अमृता को प्रपोज कर दिया और फिर 3 दिन तक उनके ही घर पर रहे। ये बात सैफ और अमृता ने सिमी गरेवाल के चैट शो पे खुद बताई थी। इन 2 दिनों तक सैफ फिल्म के सेट से गायब रहे, शूटिंग रुकी रही। बाद में राहुल रवैल ने जब उन्हें फटकार लगाई तो सैफ को शूटिंग पर जाना पड़ा। सेट पर पहुंचने के लिए अमृता ने टैक्सी किराए के लिए 100 रुपए दिए थे। दोनों को डेट करते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे, लेकिन सैफ उनसे शादी करने के लिए बेसब्र थे। इसलिए अचानक एक दिन दोनों ने शादी का फैसला किया और फटाफट अगले 2 दिनों में शादी भी हो गई। तब सैफ की फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। इस शादी के बाद अमृता को पटौदी बेगम का खिताब मिला। दरअसल दोनों ने ये शादी छुप कर की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उम्र के अंतर के कारण इनके पेरेंट्स इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन शादी हो जाने के बाद परिवार वालों को मानना पड़ा। शादी के बाद मुंबई में एक पार्टी रखी गई, जिसमें सैफ की भविष्य में होने वाली पत्नी करीना कपूर भी आई थी। तब करीना केवल 11 साल की थी। जब रवि शास्त्री ने शादी के बाद फिल्में ना करने की शर्त रखी थी तो अमृता ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मगर सैफ से शादी करते ही अमृता पूरी तरह से हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने तेजी से अपनी बची हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। शादी के बाद उनकी आखिरी फिल्म आईना थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अमृता को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शादी के 4 साल बाद 1995 में अमृता ने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। फिर 2001 में एक बेटा इब्राहिम अली खान हुआ। अमृता और सैफ अली खान की शादीशुदा लाइफ में करीब 10 साल शांति से गुजरे, लेकिन इब्राहिम के पैदा होने के बाद दोनों में झगड़े शुरू हो गए। सैफ का उन दिनों इटली की मॉडल रोजा कैटलानो से अफेयर चल रहा था। पति की बेवफाई और घर के झगड़ों से परेशान होकर अमृता सिंह दोबारा फिल्में करने लगी। अब वो हीरोइन या सपोर्टिंग रोल की बजाय कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई। अमृता सिंह की दूसरी पारी 2002 की फिल्म शहीद से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपने एक्स सनी के भाई बॉबी देओल के साथ कमबैक किया। उन्होंने टीवी शो काव्यांजलि में नेगेटिव किरदार भी प्ले किया और 2 स्टेट, हीरोपंती 2, शूट आउट एट लोखंडवाला और औरंगजेब जैसी कई फिल्मों में काम किया। 2004 में सैफ और अमृता ने फाइनली तलाक ले लिया। इसमें सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी थी, लेकिन उन्होंने पैसों की कमी का बहाना बनाकर आधे रुपए ही दिए। तलाक की शर्तों के मुताबिक सैफ ने इब्राहिम के 18 साल का होने तक अमृता को हर महीने 1 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। इस तलाक के बाद सैफ ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अमृता पर उनकी जिंदगी नरक कर देने, अपनी मां और बहन से बदतमीजी करने और बच्चों से खुद को दूर कर देने जैसे कई आरोप लगाए। और भोपाल और पटौदी की इतनी बड़ी संपत्ति का वारिस होने के बावजूद अमृता को एलिमनी की पूरी रकम भी नहीं दी। लेकिन अमृता ने कभी पलटवार नहीं किया और न ही इन आरोपों पर कोई सफाई दी। अमृता बहुत मजबूत महिला हैं। उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश के अलावा प्यार में बार बार धोखा खाने और अपने पति की बेवफाई के कारण दूसरी शादी का ख्याल ही छोड़ दिया और अपना पूरा समय सारा और इब्राहिम के लिए डेडिकेट कर दिया। उधर सैफ ने रोजा से ब्रेकअप के बाद जब करीना से शादी की तो अमृता ने खुद अपनी बेटी सारा को सजाकर इस शादी में भेजा था। ना ही नहीं, जब सैफ पर हमला हुआ तो वो उनसे मिलने अस्पताल भी गई थी। अब भी अमृता सिंह अपने टीवी और फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी हैं और दोनों बच्चों के करियर को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी मजबूत पहचान है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि अमृता सिंह इसी तरह तरक्की करती रहें और काम करती रहें। दोस्तों, आप अमृता सिंह की लाइफ जर्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।